हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 के मैथ एक्सरसाइज 9.1 करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने इसका पिछला चैप्टर 8 था वैसे की तरह ही है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट वाले सम ज़्यादा हैं। अगर आपको एक्सरसाइज 8 अच्छी तरह से आती है तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे से आएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब देखो सर्कस आर्टिस्ट किसको कहते हैं? जो सर्कस में काम करता है, एक आदमी है, वह 20 मीटर की रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो कि हाइट ऑफ पोल, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पोल क्या होता है? खंभा। एक रस्सी है जो कि खंभे के साथ बांधी हुई है और जो सर्कस वाला आदमी उसके ऊपर चढ़ रहा है, उसकी जो लेंथ है रोप की 20 मीटर है। अब इन्होंने कहा जब वो ग्राउंड के साथ टच करती है रस्सी तो उसका 30 डिग्री का कोण बनता है। तो इन्होंने हमें क्या फार्म करने के लिए कहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें हाइट ऑफ का जो पोल है ना, पोल खंबे की हाइट पता करनी है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है BC हमारे पास कितना है? 20 मीटर। 20 मीटर क्या है हमारे पास? हाइट ऑफ रोप। हमारे पास 20 मीटर हाइट ऑफ रोप है। अब आगे हमें क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब जो हमें पता करना है उसको हम ऊपर रखेंगे। हमें किस चीज़ को पता लगाना है? AC को पता लगाना है ना। हम इसको ट्रायंगल बना कर इसको नाम दिए हैं ABC। अब AC को हमें पता लगाना है तो इसको हम ऊपर रखेंगे AC। BC हमें पता है तो हम BC को नीचे रखेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए एक ट्रिक यूज़ करते हैं, PBP बाय HHB। बहुत ही फेमस है ये ट्रिक। तो आपको पता ही होगा कि इसको कैसे करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी चैप्टर 8 में भी कर चुके हो। तो इसमें क्या है? AC ऊपर है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? बेस। इसको हम बेस कहते हैं, B से बेस। इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, H से। अब देखो AC ऊपर है तो AC में क्या है? P, मतलब कि P ऊपर है, BC नीचे है तो BC क्या है हमारे पास? H, तो H नीचे है। P बाई H ये हो गया। तो जैसे कि आपको पता है ये हमारे पास आता है sin, बल्कि साइन, cos, tan, ये आ गया cosec, sec, cot। ये ट्रिग्नोमेट्री का जो चार्ट होता है वहाँ पर लाइन वाइज ऐसे दिया होता है ना, तो सबसे पहले साइन है, इसका मतलब ये साइन पर जाता है। P बाई H इज इक्वल टू के पास साइन कितना दिया है डिग्री हमारे पास? 30 डिग्री। अब AC हमें पता लगाना है और BC हमें दिया है 20 मीटर। साइन 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट में किसके इक्वल होते हैं? 1/2 के, 1/2। अब 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा? 20/2। AC पता लगाना है तो 2 के टेबल 20 कहाँ पर आता है? 10 पर। तो 10 हमारी जो पोल की हाइट है वो 10 मीटर आ चुकी है। तो देखिए आपको इस तरह लिख के इसका आंसर छोड़ देना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of tree touches the ground, making an angle 30 डिग्री with it। अब देखो अंधेरी आई, स्टॉर्म का मीन्स क्या होता है? अंधेरी। तूफान आया, ट्री था, एक ट्री जो खड़ा हुआ था वो टूट गया, ठीक है। ये सारा ट्री था और वो टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ? जो उसका टूटा हुआ पार्ट था जब वो नीचे ग्राउंड तक टच किया तो उसका 30 डिग्री का कोण बन गया। अब इन्होंने कहा है कि हमें हाइट पता लगानी है। किसकी हाइट कितनी है? ट्री की हाइट पता लगानी है। जब वो ट्री नीचे गिरता है तो वो खड़े हुए ट्री से 8 मीटर दूर चला जाता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जब अगर ट्री जो है खड़ा होता तो उसकी हाइट कितनी होनी थी। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो टूट चुका है हम उसका पता लगाएंगे ना। तो मान लो अब ये यहाँ तक खड़ा है, पहले इतना था, टूटने के बाद क्या हुआ? उसका जो ये वाला पार्ट था वो नीचे यहाँ पर गिर गया और सिर्फ इतना पार्ट ही खड़ा रह गया। तो हम सबसे पहले इसको पता लगाते हैं, AC पता लगाते हैं हम सबसे पहले। तो पहले की तरह हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC।
इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हम इसका पता लगाते हैं। अब पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमें पता करना है उसको हम ऊपर लिखेंगे। ए सी हमें पता लगाना है, ए सी को हम ऊपर लिखेंगे ए सी। ए बी हमारे पास गिवन है 8 मीटर। अब देखो ए सी बाय ए बी है, ठीक है। ए सी ऊपर है, ए बी नीचे है। यहाँ पर इस चीज़ को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम हाइपोटेन्यूज, और इस चीज़ को हम कहते हैं बेस। ए सी ऊपर है, ए सी हमारे पास क्या है, ए सी पी है, इसका मतलब पी ऊपर आएगा, और ए बी नीचे है, तो ए बी क्या आएगा, बी, ठीक है। अब यहाँ पर P बाई पी किसके इक्वल है, P ऊपर होना चाहिए, B नीचे। ये देखो P ऊपर है, B नीचे, तो ये tan के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस इक्वल के बाद लिखेंगे tan कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का, ओके। अब AC हमें पता करना है, AC को हम ऊपर वैसे लिख लेंगे। AB हमें गिवन है 8, tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री चार्ट में देखोगे तो वो 1/√3 के इक्वल होता है, 1/√3। अब ऐसे हमें करना है AC इज इक्वल टू 8 1 8 आ जाएगा, 8/√3। तो हमने इस पार्ट की हाइट हमें पता लगा ली है किसकी, 8/√3 है। अब हम जो टूटा हुआ पार्ट है उसकी पता लगाएंगे, और फिर इन दोनों को प्लस करके जो हमारा आंसर आएगा वो ट्री की टोटल हाइट होगी, ठीक है। तो अब हमें ये टूटे हुए पार्ट के पता लगानी, तो हम BC को ऊपर रखेंगे, BC ऊपर आएगा, और AB हमें गिवन है तो AB को हम नीचे लिखेंगे, ओके। अब BC ऊपर है, AB नीचे है। BC किसके इक्वल होता है, H के, H ऊपर होनी चाहिए, और यहाँ पर H लगा दी। AB किसके इक्वल है, B के। तो H बाई P, ये देखिए H नीचे और B ऊपर होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर H ऊपर है, B नीचे है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पर मान लो H ऊपर है, B नीचे है, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। अगर B बाई H होता फिर हम cos को लेते हैं, अब ये H बाई B है तो हम लेंगे sec को, ठीक है। तो इस इक्वल के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे sec, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। अब BC हमें पता लगाना है, BC को ऊपर, AB हमें 8 दिया है, इज इक्वल टू sec 30 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट में 2/√3 के, 2/√3। अब ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 से कितना जाएगा, 16। BC कितना आ गया, 16/√3, ओके। अब हमें ट्री की हाइट पता लगानी है। ट्री की हाइट पता लगाने के लिए हम AC और BC को प्लस करेंगे। AC हमारे पास कितना है, 8/√3, और BC हमारे पास है 16/√3। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, √3 का एलसीएम तो √3 होगा, √3। अब ऊपर 8 + 16 लिखेंगे, 8 + 16 इज इक्वल टू 24 आ गया इसका आंसर, नीचे √3 आ गया। तो आपका आंसर यहाँ तक पे आप लिख सकते हो, लेकिन आप अगर इसको आगे भी इसका सोल्यूशन निकालना चाहो तो आप इस तरह लिख सकते हो 24 को हम कैसे तोड़ेंगे, 8 3 से 24 होते हैं /√3। इसको भी आप आगे तोड़ सकते हो कैसे, 8/√3 मल्टीप्लाई /√3 अभी √3 कैंसिल हो गया, 8 × 3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8/√3। ये हमारा आंसर आ गया, ओके। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 8 3 हमने 24 तो ले लिया, आपको समझ आ गया होगा, लेकिन 8 3 के बाद हमने 8 × √3 को 2 बार ले लिया, फिर जाके ऐसा क्यों आया। तो मैं आपको बता दूँ, जो 1 3 होता है ना, 1 3 जो होता है वो 2 स्क्वायर के साथ बना है। √3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पर √4 होता तो √4 मल्टीप्लाई √4 कितना होता है, ओनली 4। इसलिए इसको तोड़ने के लिए हमने √3 मल्टीप्लाई √3 लिखा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. कंट्रैक्टर क्या होता है? ठेकेदार। उसने क्या किया? 2 स्लाइड्स बनाई है बच्चों के खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो बच्चे 5 ईयर से छोटे हैं, जो बच्चे 5 ईयर से छोटे हैं उसके लिए उसने हाइट जो है उसकी 1.5 मीटर रखी है स्लाइड की। स्लाइड क्या होता है? जहाँ पर आपने पार्क में देखा ही होगा कि जो बच्चे होते हैं स्लाइड स्टेयर के ऊपर चढ़ते हैं और बाद में स्लाइड से नीचे आ जाते हैं, है ना। तो ये देखो इसमें सिंपली क्या है, तो हम इन्होंने क्या है कि जो 5 साल से छोटे हैं उसके लिए स्टेयर्स की हाइट 1.5 मीटर है जिसका एंगल 30 डिग्री है, और जो उससे बड़े हैं 5 साल से जो उससे बड़े बच्चे हैं उसके लिए हाइट उसने 3 मीटर रखी है और एंगल उसका 60 डिग्री का बनता है। तो हमें ये दोनों पता लगाने हैं कि उसकी स्लाइड की हाइट कितनी होगी। स्टेयर्स की हाइट तो उन्होंने दे दी जहाँ से बच्चे ने चढ़ना है, लेकिन जहाँ से उन्होंने स्लाइड होना है उसकी हाइट कितनी है, तो हम वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं क्योंकि 2 पढ़ दिए हैं फर्स्ट कंडीशन में। इन ट्रायंगल ABC, अब यहाँ पर हमें क्या पता लगाना है? BC। BC को हम ऊपर रखेंगे, AC हमें गिवन है, इसको हम नीचे रखेंगे AC। अब यहाँ पर देखो BC ऊपर है तो BC को हम यहाँ इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। इसको हम बेस कहते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर। BC ऊपर है, इसको हम H लिखेंगे, और AC नीचे है, इसको हम लिखेंगे P, H/P। अब ऊपर H/P किसके इक्वल होता है? H/P ये होता है कोसेक के इक्वल, ठीक है, क्योंकि H नीचे और P ऊपर है, लेकिन यहाँ पर H ऊपर है P नीचे है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना कि नीचे से उल्टा करेंगे ना, तो ये बन जाएगा H/P। H/P किसके इक्वल है? कोसेक के। इज इक्वल टू हम लगाएंगे देंगे कोसेक। अब ये कोसेक कितने डिग्री के इक्वल है? 30 डिग्री। BC हमें पता लगाना है, AC हमें गिवन है 1.5। कोसेक 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट में किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल, ठीक है। अब BC पता लगाना है, हम क्या करेंगे? 1.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना जाएगा? 30 आएगा, क्योंकि देखो अगर हम पॉइंट न लगाते तो यहाँ पर तो 15 2 30 होते हैं, लेकिन पॉइंट आ गया तो हम इसको 3.0 लिख सकते हैं। आप चाहे इसको ओनली 3 मीटर भी लिखकर आप छोड़ सकते हो अगर आपको पॉइंट नहीं लगाना, ठीक है। तो हमने वो पता लगा दिया है कि जिसकी जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी जो हाइट जो है स्लाइड की वो 3 मीटर होगी। अब 5 साल से जो बड़े बच्चे उसके हम पता लगाते हैं। अब देखो जो 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं हम उसका पता लगाने जा रहे हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब हमें हाइट और स्लाइड पता लगानी है ना, तो हम BC पता लगाना है। BC का हम ऊपर लिखेंगे BC। AC हमें दिए है तो उसको हम नीचे लिखेंगे AC, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होते हैं? यहाँ पर बेस है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज और यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो ये हम पीछे भी इसी तरह हमने किया था। पीछे भी BC ऊपर था, AC नीचे था, तो ये कोसेक इक्वल ही होगा। हम यहाँ पर कोसेक लिखेंगे, कोसेक पर, लेकिन इन्होंने हमें यहाँ पर 60 डिग्री का कोण दिया, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लगाएंगे। BC हमें पता लगाना है, BC को हम वैसे लिख देंगे। AC हमें गिवन है कितना? 3 मीटर। AC को नीचे 3। कोसेक 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? जब आप ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट देखोगे तो वहाँ पर कोसेक 60 डिग्री 2/√3 के इक्वल होता है। 2/√3, ओके। अब BC पता लगाना है तो 3 2 6 आ गया, इक्वल 6/√3। तो हमारा आंसर यहाँ तक आ चुका है, लेकिन आप इसको आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 6 है, 6 को आगे कैसे करोगे? 2 × 3/3/√3। अब इसी तरह हम 3 को भी तोड़ देंगे,
2 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3। √3 कैंसिल हो गया। 2 मल्टीप्लाई √3 कितने होंगे? 2 √3 होगा हमारा आंसर। तो 2 √3 मीटर हमारा इसका आंसर आ गया है। आपको नीचे इसका आंसर किस तरह लिखना है? 3 मीटर एंड 2 √3 मीटर आंसर। हमने यहाँ पर 3 मीटर क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन एक ही था ना, एक ही क्वेश्चन में दिया था कि 2 स्लाइड्स हैं, तो इसमें पहले कंडीशन में हमारा आंसर 3 मीटर आया था और दूसरी कंडीशन में हमारा आंसर 2 √3 आया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। अब इसमें हमें क्या पता लगाना है? हमें टावर की हाइट पता लगानी है। इसमें क्या है? टावर है, इन्होंने कहा है कि एक टावर है, इस बिंदु से वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो ग्राउंड है वो 30 मीटर का है और हमें हाइट ऑफ टावर पता लगाना है। तो इस तरह पहले की तरह हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC हमें क्या पता लगाना है? AC। तो AC का हम ऊपर लिखेंगे और AB हमें गिवन है, उसको हम नीचे लिखेंगे। AC और AB यहाँ पर हम लिख लेते हैं। बेस होता है ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। AC ऊपर है, AC P के समान है और AB नीचे है, AB B के है। तो P बाई B किसके इक्वल होता है? P बाई P, P ऊपर B नीचे, ये tan के इक्वल है। हम यहाँ पर लगाएंगे tan, कोण कितना बना है? 30 डिग्री का। AC में पता लगाना है, इसी को हम ऊपर लिखेंगे। AB हमें गिवन है 30 डिग्री, सॉरी ओनली 30। और tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट देखोगे तो उसमें tan 30 डिग्री 1/√3 के इक्वल होता है, 1/√3। 30 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा? 30 आएगा। तो ये आ जाएगा 30/√3। अब इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं कैसे? 30/√3 है, 30 को हम कैसे तोड़ेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाई 3 √3 नीचे, और इस तरह आगे हम इसको और तोड़ने के लिए 10 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3 नीचे भी √3। तो 10 मल्टीप्लाई बाई √3 कितना जाएगा? 10/√3 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें पूरा पता लगाना है कि टावर की हाइट कितनी है, हमें इसको बीच में नहीं छोड़ना। तो हम क्या करेंगे? इसको आगे भी सोल्यूशन कर इसका निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? √3 किसके समान होता है? 1.732 के, ओके, 1.732 के इक्वल होता है। तो इसको 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 17.32 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो हाइट ऑफ टावर इज 17.32 मीटर। तो आज की वीडियो में हम ओनली 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। बाकी के जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस बचे हैं हम वो धीरे धीरे करके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इस पेज का PDF जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो PDF का लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।